राना सनाउल्लाह साहब से पूछते हैं कि उनके एक कोलेशन पार्टनर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक मीठी सी धमकी दी है। ज़रा सुने उनके अल्फाज क्या हैं। हम वज़ीर आज़म साहब से भी बात करेंगे और ये बात नेशनल असम्बली में और कैबिनेट में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाएगी कि जहां सैलाब मुतासरीन से वादे किए गए हैं वो वादे तो पूरा होना पड़ेंगे, वरना हमारे लिए अपना वजारत रखना तो बहुत मुश्किल होगा। अपने लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को जस्टिफाई करना कि हम वजारतें संभाल रहे हैं और जो सैलाब मुतासरीन के साथ जो वादे किए गए हैं वो पूरा ना हो, वो हमसे तो बर्दाश्त नहीं हो। जी राना साहब, कोई ख़तरा नज़र आ रहा है कि बिलावल साहब जो हैं वो वजारत छोड़ देंगे अपनी? नहीं, ऐसा ख़तरा तो कोई नहीं है, लेकिन बिलावल साहब का ये कहना कि सैलाब ज़दगान से जो वादे हुए हैं वो पूरे होने चाहिए, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। सैलाब ज़दगान से जो वादे हुए हैं वो पूरे होने चाहिए। और दूसरा जो डिजिटल सर्वे है, सेंसस, देखें वो भी इस वक्त जो है वो दूसरे सूबों का बहुत जो है वो ज़ोरदार मुतालबा है। अगर आपने ये इलेक्शन इस तरह से, जिस तरह से इमरान खान करवाना चाहता है, अगर आपने इस तरह से करवाए, ये इस मुल्क को मुस्तकिल तौर पे डिस्टेबल कर देंगे, ये मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी का शिकार कर देंगे। ये सेंसस होना चाहिए और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है वो सीटें तकसीम होनी चाहिए, और उसमें अगर किसी सूबे की सीटें बढ़ती हैं तो बढ़ें, और उसके मुताबिक जो है ये इलेक्शन जो है वो जनरल इलेक्शन होना चाहिए। तो ये 2 असम्बलियों का फिर 3 का ये नहीं होना चाहिए। सेंसस जो है ये कब तक मुकम्मल हो जाएगा? ये 30 अप्रैल तक, 30 मेरा ख्याल 30 मार्च तक। 30 मार्च तक। तो अगर 30 मार्च तक सेंसस मुकम्मल हो जाता है तो सदर आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं कि 30 अप्रैल को आप पंजाब में इलेक्शन करवा दें, तो आप 30 अप्रैल नहीं, अगर 30 मार्च को सेंसस मुकम्मल हो के नोटिफाई हो गया, आफ्टर दैट नोटिफिकेशन कॉन्स्टिट्यूशनली आप इलेक्शन जो है वो अगले 4 माह से पहले नहीं करवा सकते। अच्छा, वो 4 माह जो है आपको बाई ऑल मीन्स इस सेंसस के मुताबिक आपको हल्का बंदी करनी पड़ेगी, और उस हल्का बंदी के बाद आप इलेक्शन करवाएं। तो जुलाई अगस्त 2023 में तो इलेक्शन हो सकता है ना? 4 माह, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 31 जुलाई तक तो नहीं हो सके, हल्का बंदी होगी। 31 जुलाई से आगे 90 दिन में हो जाएंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, इस पे अमल दरामद नहीं करना? तो वो तो अब भी नहीं हो रहा। ये 30 अप्रैल जो है 90 दिन के अंदर है। अच्छा, 30 अप्रैल बताया ना, ये 90 दिन के अंदर है। नहीं तो फिर 90 दिन से बाहर तो आप निकल गए। अच्छा, तो इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद आप अगस्त सितंबर में जाकर कराएंगे? नहीं, देखिए, मैं तो बात सेंसस की कर रहा हूँ कि सेंसस इस वक्त हो रहा है, और ये अपना उस कैबिनेट और उस अपना CCI की जो कमेटी ऑफ कॉमन इंटरेस्ट है उसके फैसले के मुताबिक हो रहा है, जिसको हेड किया था इमरान खान ने। और ये फैसला हुआ था कि अगला इलेक्शन जो है इस डिजिटल सेंसस के बगैर नहीं होगा। हाँ, ये तो मुझे याद है। हाँ, तो लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है उसकी भी तो एक अहमियत है। तो राना साहब, ये तो नहीं होगा कि इलेक्शन कमीशन के साथ साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हो जाए? नहीं, तो वज़ीर आज़म ने कब कहा है कि इलेक्शन करवाना मेरी जिम्मेदारी है? इलेक्शन करवाना जो है वो तो चीफ इलेक्शन कमीशनर की या इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और अगर सेंसस नोटिफाई हो जाता तो ये तो फिर आइन कहता है कि मैं कह रहा हूँ, ये वज़ीर आज़म कह रहा है। ये जो लाखों करोड़ों नाजरीन हैं जो आपकी और मेरी गुफ्तगू सुन रहे हैं, ये इतने बेवकूफ़ तो नहीं है अभी तक? नहीं, वो पूरे समझदार हैं। उनको पता है कि ये इमरान खान की अगर जो जिद के ऊपर चले ना तो ये मुल्क तबाह हो जाए। तो उनको ये भी पता वो ये है चाहते हैं कि ये ना हो, इस मुल्क में जनरल इलेक्शन। अच्छा, अब सुने, शेख रशीद क्या कह रहा है, बाबर अवान क्या कह रहा है, सबको पता है कि जनरल इलेक्शन जो है वो तमाम असम्बलियों के और केयर टेकर सेटअप में होने चाहिए, सब कह रहे हैं। तो राना साहब, इनको भी पता है। आप मुझे बताएं कि ये इमरान खान ने क्या कहा है कि जी मैं तो समझ रहा था इनको अकल आ जाएगी। वो भाई तुम्हें भी तो अकल आनी चाहिए ना। तो ये जो अभी आपने बातें की हैं सारी, हाँ, खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ, तो अवाम की अक्सरियत को समझ आ गई है कि जी राना सनाउल्लाह साहब ने इलेक्शन नहीं कराने।
भाई मैंने तो आईनी पोजीशन बयान की है, आपने मेरे ऊपर ये इल्जाम लगा दिया। अवाम की बात कर रहा हूँ, उनको समझ आ गई। अब जब आप आवाम को उस दिन समझ आ गई जिस दिन इमरान खान ने कहा कि देखें इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, कौमी और सूबाई असम्बलियों के एक साथ होने चाहिए। मैंने तो ये सोचा था कि इनको समझ आ जाएगी, इनको क्यों समझ नहीं आ रही। तो ऐसी भाई तुम्हें भी तो समझ आ रही है। आपने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी जिसमें आपने कहा कि हमने इलेक्शन नहीं करवाने, ठीक है? आप तो आईनी पोजीशन बयान कर रहे हैं, लेकिन जब आप इतवार को जाएंगे ना फैसलाबाद अपने हल्के में, तो मैं आपको अभी यकीन से कहता हूँ, आपको एक नहीं कई लोग कहेंगे राना साहब आपकी हमने वो गुफ्तगू सुनी थी कैपिटल टॉक में, समझ आ गई हमें, तो उसी इलेक्शन नहीं कराने। देख लेना तो लोग इलेक्शन तो होने ही नहीं ना। देखो ना गल है कि इलेक्शन अगर 30 अप्रैल ਨੂੰ नहीं होते 30 सितंबर ਨੂੰ हो जाएंगे, 30 अगस्त ਨੂੰ हो जाएंगे। अच्छा यानी अब ये देखे ना, अब इलेक्शन जो है, इलेक्शन तो होने ही होने हैं। 30 सितंबर को अब मामला ये है कि ये 2 महीने पहले या 4 महीने आगे, इससे ज़्यादा तो मामला है नहीं। और इलेक्शन जो है इलेक्शन ईयर होता है, हाँ पूरा 1 साल आप इलेक्शन में जा रहे हो। तो 2023 हम तो इलेक्शन में जा चुके हैं। 2023 इलेक्शन ईयर है ना, बिल्कुल। तो सितंबर अक्टूबर में तो करा देंगे ना। हम इलेक्शन में जा चुके हैं। आप यकीन करें कि जितने डिवीजन जो हैं वो किए हैं अपना मरियम नवाज साहबा ने, मैं साथ रहा हूँ, हमने जो 5-5 घंटे की पार्लियामेंटेरियन से मीटिंग की है, क्या हमने वहाँ पे और क्या किया है हमने? और चीज़ कोई तो ना बेची, यही देखा है कि कैसे इलेक्शन लड़ना है, किसने लड़ना है और क्यों कर लड़ना है। जब आप मरियम नवाज शरीफ साहबा के साथ मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, आपने जलसे भी किए, तो वहाँ पे जब मरियम साहबा कहती हैं पहले एहतसाब फिर इंतखाब, तो इसका मतलब यही है कि ये सुप्रीम कोर्ट ने जो आपको मुद्दत दी है इसमें तो इलेक्शन नहीं होगा। नहीं, देखें उसमें देखें मुद्दत दी है आइन के मुताबिक, आइनी तकाज़ों के मुताबिक जो बनता है वही होगा। अगर आइनी तकाज़ों का कुछ अदरवाइज़ डिमांड है तो उसके ऊपर भी अमल हो सकता है, लेकिन दिस इज़ इलेक्शन ईयर। तो आप मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को क्या पैगाम देंगे कि वो सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन की तैयारी? नहीं, मैं उन्हें यही पैगाम दूंगा और हमने यही पैगाम दिया है कि भरपूर तैयारी करें। हर दिन जो है आप ये समझें कि आप इलेक्शन में हैं और इलेक्शन के लिए भरपूर तैयारी करें। इस फितने को हमने वोट की ताकत से माइनस करना है, फिर ये मुल्क बचेगा, वरना ये मुल्क नहीं बचेगा। वोट की ताकत से आप कैसे माइनस करेंगे? वो मरियम साहबा कहती हैं कि जिस तरह नवाज शरीफ को नाहल किया गया, पहले इसको भी नाहल करो। वो अगर होता है तो हो जाए, वो अब अदालतों में केस चल रहे हैं, अदालतों ने करना है नाहल कर दें। तो ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे इमरान खान नाहल हो तो आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान करें? नहीं, इलेक्शन तो जिस तरह मैंने कहा कि इलेक्शन तो इसी सीक्वेंस में हो जाना है। अच्छा, सितंबर अक्टूबर में? नहीं, सितंबर अक्टूबर मैं नहीं कहता ये ऐसे, मैं तो ये कहता हूँ कि ये मरहले हैं, आइन का जो तकाजा होगा उसके मुताबिक अच्छा, वो एक इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई ये मत समझे कि इलेक्शन होने नहीं है। एक MNA हैं, बड़े मोहतरम हैं हमारे, मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली साहब, उन्होंने एक दिन यहाँ बैठ के कहा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अगस्त में कौमी असम्बली में करारदाद पेश की जाएगी कि इस असम्बली की मुद्दत में 6 माह का इजाफा किया जाए और 6 माह का इजाफा हो जाएगा और इलेक्शन जो है वो 2024 में होगा। बहरहाल ये उनकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, मुझे इस किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। आप इस आइडिया को अप्रूव करते हैं? नहीं, मैं ज़ाती तौर पे भी इसको जो है वो असम्बली की मुद्दत बढ़ाने को मैं सपोर्ट नहीं करता। बहुत ज़बरदस्त बात कर दी राना साहब ने, क्योंकि आइन भी यही कहता है। तो राना साहब जो हैं वो कम अज़ कम इस मामले पे कहते हैं कि असम्बली की मुद्दत में इजाफा जो है ये मुनासिब नहीं।